देखिए उसका बच्चों देखिए अगला वीडियो आपका है रिपोर्टाज। आपकी सभी गतिविधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसके बाद रिपोर्टिंग, जिसको रिपोर्टाज आपका ये गतिविधियाँ है, जिसमें देखिए अभी आप इसके पहले पढ़े हैं संस्मरण, रेखा चित्र, और ये है आपका रिपोर्टाज जिसको रिपोर्टिंग कहते हैं। और इसको देखिए कंसेप्ट लिखना, इसको ये भी रिपोर्टाज को लिखते हैं कंसेप्ट लिखना, गांव में बोलते हैं इसको रपट लिखना। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि रिपोर्ट जहाँ पे कहते हैं खबरनवीस, सूचना प्रसारक, इसको खबर उर्दू में कहते हैं खबरनवीस और सूचना प्रसारक। और इसके देखिए और कहते हैं कि रपट लिखाना, ठेठ में कहते हैं रपट लिखना रिपोर्टाज। आप देखिए रिपोर्टाज है रिपोर्टिंग, और इसका खबरनवीस, उर्दू में खबरनवीस, हिंदी में कहेंगे सूचना प्रसारक, और रिपोर्टिंग और कंसेप्ट लिखना होता है कि रपट लिखना भी होता है। आप देखेंगे यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये जो रिपोर्टाज है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इसमें रिपोर्टाज वह विधा है जो प्रगतिवादी दौर में शुरू हुई। ये जो है प्रगतिवादी दौर में शुरू हुई थी। ये वह विधा है जो प्रगतिवादी धारा में शुरू हुई थी, कि मतलब प्रगतिवादी दौर में शुरू हुई। प्रगतिवादी दौर में शुरू हुई। जो रिपोर्टाज है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इसमें वर्ण विषय का आंखों देखा कानों सुना, इसमें वर्ण विषय का आंखों देखा कानों सुना विषय का आंखों देखा कानों सुना मारपीट का वर्णन है। मारपीट का वर्णन है। देखिए इसमें है कि वर्ण विषय का आंखों देखा कानों सुना और मारपीट का वर्णन है, जिसमें तथ्यात्मक वर्ण को कलात्मक ढंग से व्यक्त किया जाता है। जिसमें जो वर्णन होता है तथ्यात्मक वर्ण को कलात्मक ढंग से, तथ्यात्मक वर्ण जो है तथ्यात्मक वर्ण को वर्णात्मक को कहते हैं कि तथ्यात्मक वर्ण को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तथ्यात्मक वर्ण को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना जो है रिपोर्टाज कहलाता है। अब देखिए रिपोर्टाज, रिपोर्टिंग, जिसको इंग्लिश में रिपोर्टिंग कहते हैं, खबरनवीस या सूचना प्रसारक
या रपट लिखना। जैसे खबर नवीश उर्दू में कहते हैं, सूचना प्रसारक हिंदी में, और कहीं कहीं ठेठ भाषा में लिखते हैं रपट लिखाना। जैसे गांव में देखते हैं आप, कोई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, उसका सीधे से जाते हैं थाने में, या भाई आंखों देखा हाल कि हमने देखा भाई फलाना आदमी फलाने आदमी को मार रहा था, आंखों देखा हाल जो सुनाना, मतलब उसके बारे में जो वर्णन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्टाज यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, प्रगतिवादी दौर से शुरू होता है। जहाँ प्रगतिवाद शुरू होता है उसी दौर में रिपोर्टाज शुरू होता है। जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, कहीं बाढ़ आई होती है या फिर कहीं सुनामी या फिर कहीं आग लग जाता है, तो वहाँ पे मीडिया वाले माइक लेके पहुँच जाते हैं और सबके सामने मतलब वो आपको घटना स्थल दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे इतने घर जल के खाक हो गए, या फिर बाढ़ आने से यहाँ पे इतनी सारी फसलें नुकसान हो गई। यहाँ के लोग वो उस जगह पे जाकर मीडिया वाले जो हैं उस जगह पर जाकर आप उस खबर को, उस घटना को सबके सामने क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं। वही होता है, वही रिपोर्टाज कहलाता है। उस प्रसारण करना ही, उसको लिखना ही क्या कहलाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। जिसमें वर्ण विषय का आंखों देखा कानों सुना मारपीट का वर्णन है, तथ्यात्मक वर्ण को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो मारपीट का वर्णन है उसको तथ्यात्मक वर्ण को क्या है, कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। अब देखिए रिपोर्टाज के बारे में कि रिपोर्टाज लेखक प्रायः युद्ध, महामारी, अकाल, बाढ़ आदि दुष्परिणामों की आंखों देखा जानकारी लेता है और उसमें अकाल महामारी परिणाम स्वरूप पीड़ित मुनाफा जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करना होता है। जैसे उसको प्रस्तुत करता है, सबके सामने प्रस्तुत करता है कलात्मक ढंग से, तथ्यात्मक वर्ण को कलात्मक ढंग से जो प्रस्तुत करता है वही क्या कहलाता है, रिपोर्टाज कहलाता है। इसमें जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करता है। पहला रिपोर्टाज, हिंदी का पहला रिपोर्टाज शिवदास सिंह चौहान ने लिखा, लक्ष्मीपुरा जो पहला रिपोर्टाज है, जिसको हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज जो है वो है शिवदास सिंह चौहान का, शिवदास सिंह का है लक्ष्मीपुरा। अब इधर देखिए, इनका जो है पहला, हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है इसको, शिवदास सिंह का लक्ष्मीपुरा। अब है हिंदी का पहला रिपोर्टाज, और रांगे राघव का दो पानों में, इनका दो था, शिवदास सिंह चौहान का एक लक्ष्मीपुरा, एक मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, और रांगे राघव का है दो पानों के बीच, और प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है स्वराज भवन अल्मोड़े का मकान, भूपेन्द्र नाथ अस्क का है पहाड़ों में संगीत, शमशेर बहादुर का है प्लाट का मोर्चा, श्रीकांत वर्मा का है पोलो का अर्थ मुक्ति फौज, कमलेश्वर का है क्रांति मरते हुए आदमी को देखना, फणीश्वर का है क्लब्य के दुख, रण का जल नेपाली क्रांति कथा, और निर्मल वर्मा का है चीड़ों पर चांदनी एक रिपोर्टाज है जिसमें जहाँ का वर्णन करते हैं, जिसका वर्णन करते हैं आंखों देखा हाल कि वहाँ बर्फ जमी हुई है, कैसे हिमालय पर्वत पे पूरा बर्फ चली जाती है, जैसे कुछ चद्दर, उसका पूरा आंखों देखा हाल वर्णन करते हैं, वही रिपोर्टाज कहलाता है। अब देखिए धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा है, शिव सागर मिश्र का वे लड़ेंगे 1000 साल, विवेकी राय का है जुलूस रुका हुआ, और भगवत चरण का है खून के छींटे, और कैलाश नारद का धरती के लिए, और जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी चीनियों द्वारा निर्मित काठमांडू, सतवी कुमार का है क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था। जैसे ये सब संस्मरण लिखे गए, रिपोर्टाज लिखे गए, सॉरी। अब इसमें रिपोर्टाज में यह हिंदी गद्य की एक नवीन विधा है। ये जो रिपोर्टाज है ये हिंदी गद्य की नवीन विधा है, हिंदी गद्य की नवीन विधा है, नवीन विधा है रिपोर्टाज जो है हिंदी गद्य की नवीन विधा है। अब जैसा कि इसमें मूलतः यह रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट के समानार्थी रूप में ग्रहण किया गया है। हिंदी में इसके लिए प्रारंभ में सूचनांकन, सूचनिका या सूचनांक
देखिए इसमें एक सूचना प्रसारक लिखे हैं, एक सूचनिका भी होना चाहिए कि सूचनिका कि सूचनांक या सूचनिका, सूचना देने वाला, सूचनिका, सूचनिका, सूचनिका या सूचना देना। इसमें है कि सूचनांक शब्दों का प्रयोग किया गया, परंतु आजकल तो इसे यथावत रिपोर्टाज के रूप में ही अपना लिया गया और यह एक मान्य विधा के रूप में इसे प्रतिष्ठा मिल गई है। इसमें किसी सत्य घटना, युद्ध, भूचाल, बाढ़, मेला, महामारी तथा प्रदर्शनी व अभिनंदन समारोह या विशिष्ट सम्मेलन आदि का कलात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि रिपोर्टाज रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, किंतु दोनों एक ही नहीं है, इसमें अंतर भी है। पत्रकार समाचार पत्रों में घटनाओं का सामान्य विवरण भेजते हैं, वह रिपोर्ट सूचना है। यह रिपोर्ट तथ्यपरक और सत्य तो होती है, परंतु उसमें कलात्मकता और साहित्यिकता नहीं होती, क्योंकि समाचार पत्रों में उसकी अपेक्षा भी नहीं हो रहती, परंतु रिपोर्टाज में उन्हीं घटनाओं का, घटना का यथातथ वर्णन के साथ उनका सरस एवं साहित्यिक रूप प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज जो है, कहते हैं कि इसमें जो है घटना, युद्ध, भूचाल, बाढ़, मेला, महामारी या प्रदर्शनी या अभिनंदन समारोह या विशिष्ट सम्मेलन आदि का कलात्मक जो विवरण प्रस्तुत होता है, वही क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। इसमें रिपोर्ट जो सूचना है, यह रिपोर्ट तथ्यपरक और सत्य तो होती ही है, परंतु उसमें कलात्मकता और साहित्यिकता नहीं होती, क्योंकि समाचार पत्रों में उसकी अपेक्षा नहीं रहती। जैसे इसमें कलात्मकता तो नहीं होनी चाहिए, उतना नहीं होता है, क्योंकि जब हम रिपोर्ट जो आंखों देखा हाल है, उसमें क्या बनाए, उसमें क्या और कुछ बना के बढ़ा चढ़ा के लिखना कोई तथ्यात्मकता नहीं कहलाएगी, यथार्थ नहीं कहला गया, क्योंकि इसमें सच्चे आंखों देखा हाल कहना तो उसमें कितना बनावटीपन लाना है। इसमें सीधे से कहना है कि रिपोर्टाज में कि, परंतु इसमें जो है, क्योंकि समाचार पत्रों में इसकी अपेक्षा भी नहीं रहती, परंतु रिपोर्टाज में उन्हीं घटनाओं या घटना का यथातथ्य वर्णन के साथ उनका सरस एवं साहित्यिक रूप प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्टाज साधारण रिपोर्ट की भांति शुष्क और अप्रिय व नीरस नहीं होते, वे सरस, कलापूर्ण तथा यथासाध्य यद प्रेरक और प्रभावक होते हैं, जिसमें किसी घटना के वर्णन में वर्णनकर्ता जब अपनी कल्पना, सहृदयता, कला कुशलता, भावुकता और शब्द सामर्थ्य का समावेश करते हुए उसे सजीव कर देता है, जिससे वह वर्णन मनोरंजन, हृदय स्पर्शी और प्रभाव उत्पादक, रुचिकर और साहित्यिक होकर भी सत्यता पर ही आधारित रहता है। तो साहित्य की उस विधा को रिपोर्टाज की संज्ञा दी जाती है। स्पष्ट है, कहते कि किसी घटना जो वर्णन है, जो वर्णन करता है, जो अपनी कल्पना, सहृदयता और कला कुशलता, भावुकता और शब्द सामर्थ्य का समावेश करते हुए उसे क्या कहता है? सजीव कहता है। वह वर्णन कहता है कि जिसमें वह वर्णन मनोरंजन, हृदय स्पर्शी, उत्पादक और रुचिकर साहित्यकार होकर भी तत्परता पर आधारित होता है। जैसे वो ऐसा घटना का वर्णन करता है जिससे कि आदमी बहुत दुखी, अब आप सीधे सीधे उस घटना को दिखाइए, सीधा सीधा बताइए, उसमें कोई भी मतलब वर्णनात्मकता नहीं हो, कोई कलात्मकता नहीं हो, ऐसा कोई वर्णन नहीं हो, तो उससे क्या होता है कि वो घटना का उतना नहीं, ऐसा टॉपिक लाना, ऐसा डिंग डालना, जिससे क्या होता है, जो पढ़ने वाला या देखने वाला या सुनने वाला होता है, वो पाठकगण क्या होता है, बिल्कुल झकझोर दे कि इस बाढ़ से उस ऐसा चित्र प्रस्तुत करना, ऐसी बातें करना कि उसके भी हृदय को क्या करता है, झकझोर देता है, ऐसा वर्णन करता है। अब इसमें है कि जो है हिंदी में रिपोर्टाज का सर्वप्रथम विवेचन शिवदान सिंह चौहान ने मार्च 1941 में किया। वे स्वयं एक अच्छे रिपोर्टाज लेखक हैं। देखिए स्पष्ट है कि रिपोर्टाज में जो है वास्तविक घटना अथवा दृश्य को अत्यंत सजीव, रोचक तथा कलात्मक और प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें इस विधा का विकास यूरोप में, इस विधा का जो विकास पहले हुआ था वो यूरोप में हुआ था। और कहते हैं कि सन 1936 के लगभग द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इस विधा का जन्म हुआ और यह युद्ध भूमि में विकसित हुई थी। और महायुद्ध की विभीषिका भी नवीन कला रूपों तथा साहित्यिक विधाओं को जन्म देती है। हिंदी में रिपोर्टाज का सर्वप्रथम विवेचन, जैसा कि हमने कहा था कि शिवदान सिंह चौहान
ने मार्च 1941 में किया। वे स्वयं एक अच्छे रिपोर्टाज लेखक हैं और हंस के द्वारा उनके समाचार विचार शीर्षक स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली सामग्री वस्तुतः रिपोर्टाज थी। रिपोर्टाज रिपोर्ट है जिसमें वर्ण घटना अपने परिवेश की संपूर्ण चित्रात्मकता के साथ अंकित की जाती है। इस लक्षण की सिद्धि के लिए जो श्रृंखला प्रस्तुत हुई है उसकी पहली कड़ी रिपोर्टाज के रूप में भी मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, जिसके लेखक थे शिवदान सिंह चौहान। हंस में प्रकाशित इस 9 पृष्ठीय रिपोर्टाज में स्वतंत्रता से पूर्व देश की गतिविधि पर पूरा का पूरा प्रकाश पड़ता है। स्वतंत्रता की पुकार के साथ इसमें बंगाल का अकाल, गांधी जी की रिहाई की चर्चा भी है। इस रिपोर्टाज के अंत में लेखक इस निर्णय पर पहुंचता है कि अंतोगत्वा संपूर्ण देश की आज़ादी की लड़ाई और जातीय आत्मनिर्णय के अधिकार की लड़ाई में कोई वैषम्य नहीं है। जैसा कि देखिए रिपोर्टाज में सूचनिका या खबर देना या सूचना प्रसारक जो रपट लिखाते हैं, इसमें जो वर्ण विषय का होता है, आंखों देखा कानों सुना और मारपीट का वर्णन होता है, जिसको तथ्यात्मक वर्णन को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? रिपोर्टाज कहलाता है। देखिए इसमें अभी सब कवियों का अपना अपना रिपोर्टाज या रिपोर्टिंग के बारे में हम बताए। अब इसमें है कि शिवदान सिंह चौहान के बाद डॉक्टर रांगे राघव का नाम महत्वपूर्ण है। वैसे तो रिपोर्टाज मामले में दोनों लेखक समकालीन हैं। डॉक्टर रांगे राघव के अतिरिक्त प्रकाश चंद्र गुप्त, हंसराज रहबर, प्रभाकर माचवे, अमृत राय और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अज्ञे, अमृतलाल नागर और यशपाल आदि अनेक लेखकों ने अच्छे रिपोर्टाज प्रस्तुत किए हैं। जैसे अभी रिपोर्टाज हम बताए थे कि किसने किसने लिखा था कि शिवदास सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा था, प्रकाश चंद्र गुप्त का स्वराज भवन मोड़े का, और प्रभाकर माचवे का भी था इसमें वर्णन, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आगे अमृतलाल नागर और यशपाल आदि अनेक लेखकों ने अच्छे रिपोर्टाज प्रस्तुत किए। आजकल विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रायः रिपोर्टाज देखने को मिल जाते हैं। यद्यपि परिणाम की दृष्टि से रिपोर्टाज का लेखन अभी सीमित ही कहा जाएगा। अभी तो रिपोर्टाज जो है अभी सीमित मात्रा में ही लिखा गया है। अब इसमें है कि परिणाम की दृष्टि से रिपोर्टाज का लेखन अभी सीमित है। हाँ, इस क्षेत्र में पर्याप्त सृजन की संभावना विद्यमान है। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत प्रादुर्भूत एवं विकसित यह विधा अपनी नवता के साथ कलात्मक परिपक्वता और श्रेष्ठता में अग्रणी होगी, ऐसा विश्वास है। इसकी लोकप्रियता सुनिश्चित और सुरक्षित है, ऐसा कहा गया है। लेकिन मेरा देखिए शिकार साहित्य है, इस विधा की शुरुआत छायावाद से होती है। इस विधा की शुरुआत छायावाद से होती है। छायावाद, जैसा कि आपने देखा रेखा चित्र का भी छायावाद से है और इसकी भी शुरुआत छायावाद से होती है। शिकार साहित्य, ये भी आपकी विधा में ही आता है। शिकार साहित्य, इसमें शिकार पे गए व्यक्ति द्वारा जंगल शिकारी की मनोदशा या जंगली जानवरों का चित्रण कहा जाता है। और इस जंगली जानवर का चित्रण, इसमें प्रवर्तक श्री राम शर्मा हैं। जो इसके प्रवर्तक जो हैं श्री राम शर्मा हैं। इसके प्रवर्तक श्री राम शर्मा हैं। श्री राम शर्मा हैं। देखिए इस विधा की शुरुआत छायावाद से होती है और इसके प्रवर्तक जो हैं श्री राम शर्मा हैं। और ये जंगली जानवरों का चित्रण कहा जाता है। इसमें प्राणों का सौदा, जंगल की जीत, शिकार पुस्तकें लिखी गई। जो प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, शिकार साहित्य दिखा गया। ये भी एक विधा है जैसे शिकार साहित्य। इसका थोड़ा सा ही बता देते हैं कि इस विधा की शुरुआत छायावाद से होती थी और इसके प्रवर्तक क्या थे? श्री राम शर्मा थे। अब हैं गीति नाट्य था, गद्य काव्य भी आता है, गीति नाट्य भी आता है, और ये सब आपकी विधाएं हैं। थोड़ा सा इसको जल्दी करते हैं। गीति नाट्य जो है ये भी द्विवेदी युग से है। गीति नाट्य के करुणालय लिखा गया था। गीति नाट्य ये भी एक विधा है। और शिकार साहित्य और गीति नाट्य। गीति नाट्य में जो है इसकी भी शुरुआत क्या है? द्विवेदी युग से। इसकी शुरुआत जो है द्विवेदी युग से है।
द्विवेदी युग से शुरुआत मानी गई है। अब गीति नाट्य जो है यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। इसे गीति नाट्य इसे दीप तत्व होने के साथ साथ अंतर संघर्ष की प्रधानता रहती है। इसमें काव्य तत्वों का प्रयोग अनुभूति की तीव्रता लाने के लिए होता है। प्रसाद का करुणालय हिंदी का पहला गीति नाट्य है, जो प्रसाद जी का है। प्रसाद जयशंकर प्रसाद का करुणालय जो है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। प्रथम गीति नाट्य है। गीति नाट्य है। प्रसाद कृत करुणालय जो है हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। अब यहाँ पर जो है मानवीय संवेदना को वो रखते हैं, इसमें अनुभूति की तीव्रता लाने के लिए होता है। प्रसाद का करुणालय हिंदी का पहला गीत नाट्य है। भावपूर्ण ढंग से माधुर्यपूर्ण सरस भाषा प्रयोग होता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त का अनघ है, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान और भगवती चरण वर्मा का तारा। उदयशंकर भट्ट ने गीति नाट्य लिखा है मत्स्य गंधा, विश्वामित्र राधा, अशोक, बनबंदनी, संत तुलसीदास, गुरु द्रोणाचार्य, अंत निरीक्षण, नहुस, अश्वस्थामा। अब देखिए गीति नाट्य कई लोगों ने लिखा है। सुमित्रानंदन पंत ने शिल्पी, रजत शिखर संवर्ण, सेठ गोविंद दास ने स्नेह या स्वर्ग, सिंहनाथ कुमार ने सृष्टि का साँझ, लौ देवता और संघर्ष। धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है अंधा युग। बहुत पूछा जाता है धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का जो है धर्मवीर भारती का है अंधा युग। बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए लिख दे रहे हैं। इनका जो गीति नाट्य है अंधा युग। अंधा युग, अंधा युग। धर्मवीर भारती का अंधा युग जो गीति नाट्य है ये बहुत पूछता है। और इसमें दुष्यंत कुमार का एक कठिन विस्ताई, ये भी इम्पोर्टेंट है। गिरजा कुमार माथुर का पृथ्वी कल्प कलांतर, और नरेश गिरजा कुमार माथुर का एक धरादीप भी है, इंदुमती है, अमर के लोक। नरेश मेहता का है संशय की एक रात, अज्ञे का उत्तर के प्रियदर्शी, भारत भूषण अग्रवाल का अग्रिम की लीक। और इसके बाद जो है वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप का अपराजय निराला समाधान, डॉक्टर विनय का है रंग ब्रह्म, चंद्रशेखर का शिव धनुष, कुंथा जैन का है बाहुबली। बाहुबली जो है फिल्म है, और कुंथा जैन का जो है ये गीति नाट्य है। विनोद रस्तोगी का सूत पुत्र, सियाराम गुप्त का उन्मुक्त, और निराला का है पंचवटी प्रसंग गीति नाट्य है। और हिंदी का लेकिन प्रथम पहला गीति नाट्य प्रसाद रचित करुणालय ही है। जैसे कि गद्य काव्य को प्राय विद्वान भारत निबंध के अंतर्गत रखा है, वैसे ही गीति नाट्य भी है। फिर इसके बाद कई विधाएं हैं, यात्रा वृतांत जो है, और फीचर है, डायरी और यात्रावृत्त है, पत्र साहित्य है, गद्य काव्य है, रिपोर्टाज के बाद और कई विधाएं हैं। अभी ले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपका यहाँ गीति नाट्य हो गया। जीवनी का भी आप जानते हैं, इस विधा की शुरुआत भारतेंद्र युग से हुई थी। और जैसे जीवनी का भी अगर इसको समझा देते हैं, जीवनी किसने लिखी है। जीवनी आत्मकथा अगले उसमें कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसमें गद्य काव्य में है कि गद्य काव्य जानते हैं आएगा आपका, इसमें गद्य काव्य भी एक विधा है, इसका भी थोड़ा सा समझा देते हैं। 2-3 है, ये सब विधाएं हैं, 1-2-3 गद्य काव्य। गद्य काव्य का है इसमें कि गद्य काव्य को प्राय विद्वानों ने भावात्मक निबंधों के अंतर्गत रखा है। गद्य काव्य की भाषा गद्य की होती है, किंतु भाव प्रगीत काव्यों के। गद्य शरीर में पद्य की भाषा बोलती है। भाषा प्रभाव भी साधारण गद्य की अपेक्षा कुछ अधिक सरस व संगीतमय होता है। गद्य काव्य हिंदी साहित्य की एक स्वतंत्र विधा है, जिसका प्रारंभिक रूप हमें ब्रज भाषा में रचित गोविंद उल्लास नाटक में मिलता है, और उसमें कथोपकथनों में बड़ा ललित गद्य प्रस्तुत हुआ है। हिति हरिवंश संप्रदाय के अनन्य कवि की ब्रज भाषा की गद्य रचनाओं में ललित गद्य प्रस्तुत है।
जैसा कि आपने देखा है कि खड़ी बोली में गद्य काव्य का विकास भारतेंदु काल से माना जाता है और भारतेंदु युग में जो है गद्य काव्य शैली के रूप में प्रकट हुआ तथा बाबू बृजनंदन सहाय की सौंदर्योपासक रचना में यह स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सका। प्रसाद ने अपनी हिंदू पत्रिका में गद्य काव्य का विशेष प्रश्रय दिया। राय कृष्णदास हिंदी गद्य काव्य के प्रौढ़ रचयिता है और उनका प्रथम गद्य काव्य संग्रह साधना है। इसके अतिरिक्त डायापथ, प्रवाल, पगला, 3 अन्य गद्य काव्य संग्रह है जो भावात्मय शैली में रचित है। इसके अनंतर 1925 से 30 तक हिंदी में भक्ति प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं से समन्वित गद्य काव्यों की रचनाएं बहुलता में मिलती हैं। जैसे कि हिंदी में है जो कि देवदूत विद्यार्थी का कुमार हृदय का उच्छ्वास, वियोगी हरि का प्रार्थना और अंतर्नाद और सदगुरु शरणावस्थी का भ्रमित पथी, मोहनलाल महतो वियोगी का धुंधला चित्र, भगवती चरण वर्मा का एक दिन तथा वृंदावन लाल वर्मा का प्रेम की हिलोर आदि गद्य काव्य प्रकाशित हुए। समय समय हिंदी गद्य काव्य के वर्ण विषय का विस्तार हुआ और विविध विषयों को अपना गद्य काव्यों में अपनी भावुकता को व्यक्त किया। अज्ञे जी ने भग्नदूत में रोमांटिक जोश को प्रकट किया जो तेज नारायणकार ने मदिरा में रविन्द्र बाबू की गीतांजलि का अनुवाद किया। जैसा कि देखा है कि हिंदी साहित्य में गद्य काव्य की विधा का वर्तमान काल में विशेष विकास न हो सका। नवीन परिस्थितियों में इसके विकास की संभावनाएं न्यून होती गई और यहाँ पे रघुवीर सिंह को शेष स्मृतियाँ हिंदी गद्य काव्य की श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है। इसमें इन्होंने इतिहास की खूंटियों पर भावों की मालाएं सजोई हैं तथा मुगलों के वैभव विलास एवं उत्थान पतन के तथ्य को काव्यानुभूति में पिरोकर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जीवन कण, जीवन धूलि और भूले बिखरे फूल में श्रेष्ठ गद्य काव्य की रूपरेखाएं कथ्य है। जैसा कि रावी जी के गद्य गीतों में संग्रह, पूजा और शुभ्रा में प्रेम की मादकता एवं उसकी पीड़ा का आध्यात्मिक आवरण में निरूपण है और रावी ने उर्दू की शब्दावली में युक्त सरल व व्यावहारिक भाषा प्रयोग की है। तेज नारायणकार ने गद्य गीतों के संग्रह इस प्रकार है: मदिरा, निर्जय, पाषाण, सुक्ति और मसाल। इसमें कल्पना और अनुभूति का मार्मिक मिश्रण है तथा रहस्य और अध्यात्म का पुट है। शिल्प की दृष्टि से इनके गद्य गीतों में संक्षिप्तता तथा मर्म स्पष्टता का भाव पर्याप्त है। जैसा कि दिनेश नंदनी डालमिया ने शबनम में लौकिक प्रेम के रंगीन चित्र प्रस्तुत किए हैं। उनके अन्य संग्रह है शारदिया, जागृत, स्वप्न, वंशीर, उन्मन, स्पंदन। वर्तमान काल के अन्य गद्य गीतकारों में विद्यावती भार्गव, स्नेहलता शर्मा, शकुंतला कुमारी, रेणुका बालकृष्ण, ये बालकृष्ण जी हैं और रामनारायण सिंह व्यवहार, राजेंद्र सिंह ब्रह्मदेव, महावीर शरण अग्रवाल आदि उल्लेखनीय हैं। जैसा कि खड़ी बोली में गद्य काव्य का विकास तो आप जानते हैं भारतेंदु काल से ही हो गया था और भारतेंदु युग में गद्य काव्य शैली में रूप में प्रकट हुआ था और बाबू बृजनंदन सहाय की सौंदर्योपासक रचना में यह स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सका। और जैसे गद्य काव्य हिंदी शब्द की एक स्वतंत्र विधा है जिसका प्रारंभिक रूप हमें ब्रिज भाषा में रचित गोविंद हुलास नाटक में मिलता है। जैसे गोविंद हुलास हुआ और इधर हुआ आपका हिंदू पत्रिका में भारतेंदु युग में जो रचना हुई थी इसमें सौंदर्योपासक रचना में था और इसके बाद इनका 1925 से 30 तक हिंदी में भक्ति प्रेम जो राष्ट्रीयता की भावनाएं थी ये सब गद्य काव्य की रचनाएं उसी समय सबसे ज़्यादा मिलने लगी। और कहते हैं कि इसके बाद जो रघुवीर सिंह की शेष स्मृतियाँ हिंदी गद्य काव्य की श्रेष्ठतम कृति मानी जाती है और इन्होंने इतिहास की खूंटियों पर भावों की मालाएं सजोई हैं तथा मुगलों के वैभव विलास एवं उत्थान पतन के तत्व को काव्यानुभूति में पिरोकर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जीवन कर्ण, जीवानुभूति तथा बिखरे फूल में श्रेष्ठ गद्य काव्य की रूप रेखाएं अंकित है। जैसा कि देखा गया है कि इनके गद्य गीतों में संग्रह जो है पूजा और शुभ्रा और प्रेम की मादकता और उसकी पीड़ा के बारे में ही वर्णन किया गया है। गद्य काव्य में को प्रायः विद्वानों ने भावात्मक निबंध के, इसको जो गद्य काव्य है इसको भावात्मक निबंध भी कहा गया है। भावात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, निबंध जो है भावात्मक निबंध, जो कवियों ने इसको भावात्मक निबंध के अंतर्गत माना है। गद्य काव्य की भाषा गद्य की होती है किंतु भाव जो होते हैं प्रगीत काव्यों के
भाषा तो जो गद्य की है, लेकिन इसके जो काव्य होते हैं वो गीत के माध्यम से होते हैं। ऐसा है कि इसको संगीतमय भी माना गया है कि गद्य शरीर में पद की भाषा बोलती है। गद्य शरीर है, लेकिन जो भाषा क्या है, पद की बोलती है। और भाषा का प्रभाव भी साधारण गद्य की अपेक्षा कुछ अधिक सरस व संगीतमय होता है। ऐसा इनका ब्रज भाषा में रचित गोविंद हुलास नाटक से ही पता लगता है। जो ब्रज भाषा इनके हित हरिवंश संप्रदाय के जो कवि थे वो ब्रज भाषा की गद्य रचनाओं में ललित गद्य प्रयुक्त लिखे हैं। हिंदी साहित्य में जो है गद्य काव्य की विधा का वर्तमान काल में विशेष विकास न हो सका और नवीन परिस्थितियों में इसके विकास की संभावनाएं जो क्या है न्यून होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। और ऐसा देखा गया है कि ये गद्य काव्य जो है वर्तमान काल में ज़्यादा फली फूली नहीं, और अब जाके परिस्थितियों के अनुसार इसकी जो संभावनाएं क्या है, न्यून होती जा रही हैं। अब आपकी देखिए आज जितनी भी गद्य विधाएं थी, इतना गद्य विधाएं कंप्लीट हो गई, और इस गद्य विधाएं में आपका शिकार साहित्य, गीत नाट्य और गद्य काव्य, आज इन विधाओं का समाचार और जो जितना भी गद्य विधाएं बाकी रहेंगी अब अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।